नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र और आज हम बात करने जा रहे हैं लोन के बारे में कि लोन हमको कैसे मिलेगा, किन किन टाइप का लोन होता है और लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट हो सकता है। बैंक वाले हमसे किन किन कागज़ों का रिक्वायरमेंट करते हैं। पहला जो लोन जो लेने के लिए हम जो बैंक हमसे रिक्वायरमेंट करता है वो आइडेंटिटी प्रूफ होता है। आपका पहचान पत्र होना ज़रूरी है। जैसे पहचान पत्र में आपके पास में आधार कार्ड जो होना चाहिए, पैन कार्ड आपके लिए जो ज़रूरी है और आपसे कुछ बैंक आपसे वोटर कार्ड भी जो कि ज़रूरी कारणों में जो कि लेता है। उसके बाद में आपसे पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस आपसे रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है एड्रेस प्रूफ के लिए। एड्रेस प्रूफ में आपको इलेक्ट्रिक बिल जो कि रिक्वायरमेंट हो सकता है, वाटर बिल जो हो सकता है और टेलीफोन बिल हो सकता है। और इसके अलावा राशन कार्ड आपको जो कि मस्ट है वो ज़रूरी है। राशन कार्ड का जो कि आपसे जो कि कॉपी लिया जाता है और आपके पास में पासपोर्ट कॉपी भी हो सकता है। अगर आपके पास में है तो आप जो कि दे सकते हैं, नहीं है तो उसके लिए कोई बात नहीं। उसके अलावा अगर आप किराएदार हैं तो आपके लिए एग्रीमेंट कॉपी का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में एग्रीमेंट कॉपी नहीं है फिर आपका लोन एड्रेस प्रूफ नहीं रहेगा और आपको लोन सेंक्शन नहीं होगा। या आपका अपना घर होना चाहिए तो उसमें एड्रेस प्रूफ में दर्शाना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आते हैं हम इनकम प्रूफ के बारे में। तो इनकम प्रूफ का जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो सैलरी स्लिप आपका लग सकता है। 3 मंथ से लेकर के 6 मंथ यानी 3 महीने से लेकर के 6 महीने का आपका सैलरी स्लिप जो कि लगाया जा सकता है। दूसरा, अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको ITR कॉपी भी लगाना पड़ सकता है। बैंक आपसे रिक्वायरमेंट कर सकता है। तीसरे नंबर पे हम बैंक का स्टेटमेंट भी हमसे बैंक रिक्वायरमेंट करता है 6 मंथ टू 12 मंथ के लिए, यानी 6 महीने से लेकर के 12 महीने के बीच में हमसे वो बैंक का स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट कर सकता है। इसके अलावा बिजनेस के लिए, अगर आपका बिजनेस जो चल रहा है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, उसके लिए आपके पास में बैलेंस शीट का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बैलेंस शीट नहीं है तो आप जो CA से अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा सकते हैं, वो आपको रेडी करके देता है। उसमें जो कोई प्रॉफिट एंड लॉस वो दिखाता है। चौथे नंबर पे आता है बिजनेस प्रूफ के लिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई आपका रोज़गार है तो रोज़गार प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र, छोटा हो या बड़ा हो, आपको बिजनेस प्रूफ जो कि देना पड़ेगा। जैसे कंपनी का जॉब लेटर आपको देना पड़ेगा या अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। दूसरा, आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करना पड़ेगा, या तो आप GST सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे शॉप का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या आपका कोई ऑफिस वगैरह है तो ऑफिस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। पाँचवें नंबर पे आता है लोन अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स। लोन के सहायता के लिए क्या क्या आपका जो डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, वो रिक्वायरमेंट करेंगे आपसे। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो बैंक के अकॉर्डिंग, बैंक में जितना भी उसको चाहिए क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, हर बैंक अलग अलग जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेता है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। सेकंड नंबर पे आता है लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो बैंक आपको प्रोवाइड करेगा, वो उनके ऑफिस से प्रोवाइड होगा, उसको आप ज़रूर एक बार ध्यान से पढ़ लें। तीसरे नंबर पे जो कि गारंटर का होता है, गारंटर में आप कुछ भी जो कि गारंटर में बैंक आपसे कुछ भी मांग सकता है। जैसे घर के जो कि पेपर्स वगैरह होते हैं, आपके प्रॉपर्टी का पेपर और आपके ज़मीन वगैरह का जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, खतौनी वगैरह होता है, ये सब जो कि चीज़ें आपसे लिया जा सकता है। 6 नंबर पे आपका आता है ITR। अगर आप टैक्स जो फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं, तो आपसे जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायरमेंट हो सकता है। जो 7 नंबर पे जो मेन होता है 7 नंबर का, वो होता है आपका सिविल स्कोर। अगर दोस्तों आपके पास में सिविल स्कोर 750 के अंडर है तो वो बैंक अपने रिस्क पे ही लोन देगा, या सुरक्षा अनुसार को लोन जो कि बैंक प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि मिनिमम जो 750 के अंदर जो को लोन प्रोवाइड नहीं होता। 750 के ऊपर ही आपका सिविल स्कोर रहना चाहिए। आप एक बार सिविल स्कोर पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिविल स्कोर जो मेन होता है, बैंक में आप जाएंगे तो सिविल स्कोर सबसे पहले आपका जो चेक किया जाता है।
अगर आपका सिबिल स्कोर 750 के ऊपर है तो आप बैंक आसानी से जो पा सकते हैं। अगर आपका 700 के जो कि नीचे सिबिल स्कोर हो तो आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप किसी जो कि सरकारी जो कि दफ्तर या किसी जो सिविल स्कोर ऑफिस में जा कर के अपना सिविल स्कोर ज़रूर रिपेयर करवाएं, ताकि आपका सिविल स्कोर अच्छा हो और आपको लोन आसानी से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, यही से मेरा जो कि लोन का जानकारी समाप्त होता है।